guys, how are you? I hope you are all fine. Welcome to my YouTube channel, that is Easy Learning with Munish Kumar. In previous lecture, we have discussed the refraction through prism, but first case, that is angle of deviation. Now today we discuss angle of minimum deviation, means delta minimum और prism formula. और क्या करेंगे हम? प्रिज्म फॉर्मूला जो है डिस्कस करेंगे बेसिकली कि डेविएशन, मिनिमम डेविएशन के लिए क्या होता है और प्रिज्म फॉर्मूला क्या होता है. बेसिकली आपको प्रिज्म फॉर्मूला डिराइव करने के लिए पहले मिनिमम डेविएशन प्रूव करनी पड़ती है, तभी आप उसको सॉल्व कर सकते हैं. और एक बात का जरूर ध्यान रखें, डायग्राम सेम रहेगी, डायग्राम में कोई चेंज नहीं होगा. आपने इतना ध्यान रखना है, डायग्राम जरूर सेकंड टॉपिक में भी बनानी है. सेम फर्स्ट टॉपिक की ही डायग्राम, तो डायग्राम समझाने की मुझे जरूरत नहीं है. हम चलते हैं टॉपिक पर. देखो, जब जो प्रिज्म होता है ना, बेसिकली एक बात उसमें याद रखिए, प्रिज्म को इस तरह डिजाइन किया जाता है कि उसकी डेविएशन मिनिमम हो, कम हो. तो अब मिनिमम कंडीशन अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? तो कंडीशन फॉर डेल्टा मिनिमम मींस एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम कैसे हो प्रिज्म के लिए, उसके लिए क्या कंडीशन होती है. अब देखो, एक चीज तो हमें पता है, हमने पीछे भी एक चीज निकाली थी, मिनिमम मतलब सिंपली जो एंगल ऑफ डेविएशन था उसका फार्मूला हमने निकाला हुआ था, डेल इज इक्वल टू I1 प्लस R2 माइनस A. अब हमें करना क्या है, ये जो I1 और R2 है इसके रूट का स्क्वायर करना है. हमें क्या करना है? रूट का स्क्वायर. जब आप इसको, आपको याद रखना है, देखिए यहां तक मैं आपको आगे बता दूंगा क्या करना है क्या नहीं करना है. रूट I1 का स्क्वायर प्लस रूट I2 का स्क्वायर माइनस A, एक नई टर्म हमने आगे जो है ज्वाइन करनी है, प्लस 2 जो आपका 2 रूट I1 I2 है, इससे आपको प्लस भी करना है और इसी से आपको माइनस भी करना है. तो आप लिखेंगे 2 रूट I1 I2 माइनस 2 रूट I1 I2. अब देखो, यहां से आपको एक चीज फॉर्मूला मिल रहा होगा, कुछ आगे डिराइव करने के लिए हमें इस तरह के फंडे करने पड़ते हैं. ठीक है, डेल्टा इज, अब देखो I1 आप A मान सकते हैं जनरली समझने के लिए, I2 का स्क्वायर B मान सकते हैं, और माइनस 2AB, ये बन गया आपका माइनस 2AB. अब देखिए, तो फॉर्मूला बन गया हमारा A प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB इज इक्वल टू दी A प्लस क्या आ गया बेटा, A माइनस B का होल स्क्वायर. अब आप बोलेंगे कि यहां हमने प्लस का 2AB क्यों नहीं लिया, हमने माइनस C क्यों लिया, वो मैं आपको आगे बताऊंगा. भाई क्यों, आपको पता चल जाएगा. भाई अगर हमने ऐसा किया होता तो आगे पूरा फंडा ही गलत हो जाना था. ठीक है, तो चलिए, तो आपका इसका फॉर्मूला तो बन गया I1 रूट I1 माइनस रूट R2 का होल स्क्वायर माइनस A प्लस 2 रूट I1 I2. इज इट क्लियर? अब डेल्टा मिनिमम तब होगा, मतलब जब जीरो उसकी वैल्यू होगी. तो जीरो के इक्वल डेल्टा होता है, सॉरी, जो डेल्टा जब मिनिमम किया जाता है तो ये जीरो के इक्वल ली जाती है वैल्यू. तो आप इसको क्या कर सकते हैं, इस पोर्शन को आप क्या लिख सकते हैं, जीरो लिख सकते हैं, कि ये जो आपने इतना पोर्शन निकाला है रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0. ठीक है ना. अब जब आपने जीरो किया, जब स्क्वायर इस साइड ले जाएंगे रूट में, तो जीरो पर तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जीरो ही आएगा. अब बेसिकली देखो, रूट I1 माइनस रूट I2 इज इक्वल टू 0. तो जब ये I2 इस तरफ जाएगा तो माइनस से प्लस बन जाएगा, रूट I1 इज इक्वल टू I2. तो आपका क्या आ गया, रूट से रूट गया, तो आपके पास जो है वैल्यू आ जाएगी बेसिकली I1 इज इक्वल टू I2. उसी तरह R1 इज इक्वल टू R2 भी होगा, और इसको हम R मान सकते हैं. इसको हम क्या मान सकते हैं, बेसिकली R मान सकते हैं. और यही कंडीशन होती है मिनिमम डेविएशन के लिए. मिनिमम डेविएशन के लिए जो कंडीशन होती है वो बेसिकली यही होती है, जब ये I1 आपका इस I2 के इक्वल हो जाता है, और R1 ऑटोमेटिकली R1 भी R2 के इक्वल होगा. हम फर्दर इसको पूरा R ही ले लेंगे. अब देखो, एक बात है,
जो मैं आपको अब बोलूंगा आप बोलेंगे लो ये रामायण क्यों की हमने। देखो अगर आप करना चाहें तो आप लिख सकते हैं एज वी नो दैट दी, अगर आपने इतनी रामायण नहीं करनी है, इससे आपको पता चल गया भाई आया कैसे, आप कॉपी में लिख सकते हैं, जब भी एग्जाम करेंगे आप लिख सकते हैं वी नो दैट इन केस ऑफ मिनिमम डेविएशन I1 इज इक्वल टू I2 एंड R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R। तो यहां से आगे आप लिख सकते हैं जो भी मैं करूंगा। इतना नहीं भी लिखना है तो नहीं लिखे, बट मार्क्स पर देख लेना, अगर 2 मार्क्स का 1.5 नंबर का मार्क्स के अकॉर्डिंग अगर आप इसको करना चाहते हैं तो एग्जामिनर को अच्छा लगेगा, नहीं यार इसको पूरा क्लियर है भाई आया कैसे, यहां से स्टार्ट करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बट पूरा ऊपर लिखना है, आपने रीजन देना भाई इस कंडीशन के लिए ये हमारे पास कंडीशन होती है। अब देखो जब इस तरह से आया, अब हमें एक और चीज भी पता है एक और चीज हमें पता है बेसिकली कि ये जो ए होता है आपका, हमने पीछे पढ़ा था R1 प्लस R2 फोर्थ इक्वेशन डाली, देखो यार होनी चाहिए इक्वेशन, एक ये चीज पढ़ी थी हमने भाई A इज इक्वल टू R1 प्लस R2 पढ़ा था। अब जब ऐसा होगा, ठीक है, तो मैं यहां बेसिकली आपको ऊपर लिख के देता हूं, जब ऐसा होगा तो आप क्या कर सकते हैं, यहां पर हमने तो माना R1 इज इक्वल टू R के इक्वल है, तो कितना आ जाएगा A इज इक्वल टू R प्लस R, तो A इज इक्वल टू 2R, तो R की वैल्यू आ गई आपकी A/2। ठीक है, अब देखो मैं अब आप बोल रहे थे ना पीछे, आपने सोचा होगा भाई हमने माइनस का ही 2AB क्यों लिया, प्लस का क्यों लिया, अगर हमने प्लस का लिया होता ना तो यहां भी प्लस हो जाना था, यहां भी प्लस हो जाना था और यहां भी प्लस हो जाना था। अगर यहां प्लस हो गया तो जब ये दूसरी तरफ उठती तो ये माइनस का हो जाना था और सारा गड़बड़ हो जाना था, यहां पर ये कंडीशन अप्लाई ही नहीं होनी थी फिर। तो ड्यू टू दैट पर्टिकुलर रीजन वी टेक नेगेटिव सिंबल, माइनस का हमने जो है यहां पर फार्मूला यूज किया। तो देखिए बड़ा सिंपल सा है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, बस समझना है भी हमने ये चीज की। अब R की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, A/2 आ गई। अब हमने एक और चीज पढ़ी है, तो अब डेल है तो डेल की जगह डेल मिनिमम ले लिया जाए, डेल मिनिमम इज इक्वल टू एम ले ली, एम मिनिमम ले लिया मैंने, तो I1 बेसिकली I1 आपका प्लस आपको पता है I2 माइनस आपने देखा है A, देखा अभी नहीं देखा है, किया है ना ये फॉर्मूला हमने। अब देखो हम I1 और I2 को I ही मान सकते हैं, I1 और I2 को क्या मान सकते हैं, I मान सकते हैं पिछले के अकॉर्डिंग। तो हम लिख सकते हैं डेल मिनिमम इज इक्वल टू I प्लस I माइनस A, तो आपके पास आ गया डेल मिनिमम इज इक्वल टू 2I, डेल मिनिमम इज इक्वल टू दी 2I माइनस A। अब ये जो बेटा कंडीशन है ये आपको होनी चाहिए पता, दिस इज दी फॉर्मूला फॉर डेविएशन मिनिमम, मिनिमम डेविएशन के लिए ये फॉर्मूला होता है। अब देखो हमें एक और चीज आगे करनी है, हम क्या करेंगे इस, अब यहां से आगे प्रिज्म फॉर्मूला डेराइव करने के लिए हमें क्या करनी है, इक्वेशन करनी है। तो हम इस A को इस तरफ ले आएंगे तो आपके पास आ जाएगा बेसिकली डेल मिनिमम इज आपका माइनस है प्लस हो जाएगा, प्लस A इज इक्वल टू 2I। ठीक है, अब आपके पास I की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 नीचे चला जाएगा तो डेल मिनिमम प्लस A अपॉन आ जाएगा बेटा 2, और यहां से ये प्रिज्म फार्मूला नहीं बना, अभी ये प्रिज्म फार्मूला नहीं बना, ये आ गई आपकी I की वैल्यू कि न्यूमेरिकल में यूज होगा। अगर आपके पास मिनिमम डेविएशन दी है, एंगल ऑफ प्रिज्म दिया है, वो पूछता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, तो इस फार्मूले का यूज करके आप कर सकते हैं। अब हमें जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा प्रिज्म फार्मूला हमें निकालना था, हम प्रिज्म फार्मूला स्टार्ट किया था, तो वहां पर हमें स्नेल्स लॉ अप्लाई करना है। और जब हम स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं, आपको पता है प्रिज्म फार्मूला हम इसलिए निकालते हैं ताकि डेल्टा मिनिमम के साथ साथ हम उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी फाइंड आउट कर सके। तो आपको पता है स्नेल्स लॉ म्यू इज इक्वल टू साइन I अपॉन साइन होता है बेटा R। अब आपके पास I की वैल्यू भी है,
आर की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट कर रखी है a/2, तो आप प्लीज पुट कीजिए इस वैल्यू को, तो म्यू इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा साइन ऑफ आई की वैल्यू इन आपके पास आ गया डेल्टा मिनिमम प्लस a/2 होल डिवाइडेड बाय साइन आर की वैल्यू कितनी है a/2। तो ये है बेटा प्रिज्म फार्मूला, ये न्यूमेरिकल में यूज होता है एंड दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आज हमने प्रिज्म फार्मूला भी जो है डिराइव कर लिया है, इजी है, आप वहीं से कंडीशन लगा के कर सकते हैं इसको, जरूरी नहीं है वो पीछे हम प्रूव कर ही ले कि ये कर रहे हैं, बट अगर आप उसको करेंगे तो एग्जामिनर को अच्छा लगेगा और एग्जामिनर पूरे मार्क्स देगा। तो आशा है कि आप सभी को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट केस में हम एंगुलर ग्राफ की बात करेंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और जो आपका एंगल ऑफ डेविएशन होता है उसके बीच का ग्राफ कैसा बनता है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक।